अंसारी साहब से तारीफ करूंगा कि वो सलमा फातिमा इधर पढ़ दीजिए। अब मैं प्रोफेसर एस एस शुक्र साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो नायक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 2 कदम आगे बढ़े। मैं डॉक्टर मुमताज बैदी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो फोटो फ्रेम। मैं प्रोफेसर रहमतुल्लाह साहब से ख्वाहिश करूंगा कि वो अनुराधा को मोमेंट को पेश करें और फूलों का फ्रेम भी हवाले करें। फोटो फ्रेम दे और मोमेंट हो। प्रोफेसर एस एस शुक्र साहब ये पहले थी डॉक्टर वगैरह सही से ख्वाहिश करूंगा कि यहाँ पूरी आ जाए करती है। आमतौर पर जो मसाइल पैदा हो जाते हैं मियां बीवी के दरमियान उनको हल करने के लिए माहिर है और लोग इनकी बात सुनते हैं और इज्जत करते हैं। हमारे मेहमान हैं जिन्हें हम तहरीर पेश करेंगे। और आज के आखिरी मेहमान एजाजी के तौर पर जिनका नाम चुना गया है वो है मोहतरमा। जब उनसे तारुफ पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों को एक तालिबा अवार्ड दे रही है, दूसरी तालिबा उन्हें अवार्ड से नवाज रही है। दोनों से यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती है। अगली खातून जिसको एजाज से नवाजा जा रहा है वो है पर आपको अता किया गया है। मैं मोहतरमा और रट्टा मारकर बड़े जोश और खरोश से मुकाबले में सुना दिया और बदकिस्मती से इनाम में अव्वल के मुस्तहक करार दे दिए। बस वो दिन और आज का दिन हमने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम सफा देखना चाहते थे और हम उन जरासीम को काबू में रखने के लिए बुलाए बिन बुलाए हर जलसा, हर तकरीर, हर ताज़ियती और तहरीरी जलसा यहाँ करके नालू को मुकम्मल गुज़ा फराहम करना। और ये काम आजकल बहुत आसान हो गया है। 4 लोग जानों को जोड़कर सर जोड़कर नहीं हासिल मौजू पर गुफ्तगू कर लें। बस अगले दिन अखबार वालों की मेहरबानी से फोटो के साथ आपका नाम भी छप जाए। तालियां बजाइएगा। अच्छा आंखें, नाक और मुंह अपनी जगह से हटकर डबल ही क्यों ना दिखाई दे, बहरहाल हमें तो अपनी शोहरत की भूख को मुकम्मल कि शहर में एक से बढ़कर एक उर्दू के मुजाहिद, सरपरस्त और दीवाने हमारे अंजुमन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि खुदनुमाई के जरासीम तो पैदाइशी तौर पर हर इंसान के जिस्म में मौजूद होते हैं, सिर्फ उन्हें एक बार मुतहरिक करने की जरूरत होती है। हमने इसका बीड़ा उठाया और अंजुमन के तमाम अराकीन के जिस्मों में मौजूद जरासीम को पनपने, फलने फूलने के मौके फराहम करते रहे।
मतलब ये कि बड़े जोश खरोश के साथ अदबी, ताज़ियती, तैयती जलसे और सेमिनार मुनक़्क़द करते रहे और साथ ही अपना वक्त, पैसा और आखिरत भी बर्बाद करते रहे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयदा सलवा फ़ातिमा है। मैं ओल्ड सिटी हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं तेलंगाना की फ़र्स्ट वुमेन पायलट हूँ जिसको मल्टी इंजन रेटिंग और टाइप रेटिंग के लिए स्कॉलरशिप दी गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक रेप्यूटेड एयरलाइन में अभी एज अ फ़र्स्ट ऑफिसर जॉब करती हूँ। और रही बात मैं यहाँ मौजूद रहने की, ये इसलिए कि यौम ख़वातीन के मौके पर आप सबको दिली मुबारकबाद देना चाहती हूँ और तमाम ख़वातीन से मेरी इल्तिजा है कि अपने केज से बाहर आएँ, अपनी काबिलियत को उभारें और अपने आप को कमतर ना समझें, इंडिपेंडेंट बने। अगर काबिलियत है तो उसे निखारें। जैसे कि मेरी शादी होने के बाद मेरा ससुराल का सपोर्ट बहुत रहा है और मैं तमाम लोगों से इल्तिजा करूँगी, इवन हस्बैंड से, कि वो अपनी वुमेन वाइफ्स को सपोर्ट करें आगे बढ़ने में। जज़ाकल्लाह खैर। लेकिन वो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी 2015 में, तब मैं प्रेग्नेंट थी। उस वजह से मेरी ट्रेनिंग मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। जियो तो रिलीज़ हो गया था कि मुझे रिलीज़ कर देंगे अमाउंट जहाँ भी मैं जाना चाहूँ, पर मैं एज़ अ मदर मैं थोड़ा टाइम ली हूँ इस करियर को प्रोसीड ऑन करने में। तो मैं अपनी ट्रेनिंग इनिशियली न्यूजीलैंड से की हूँ, मल्टी इंजन रेटिंग। उससे पहले मेरा कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो है मैंने तेलंगाना स्टेट एविएशन एकेडमी से हासिल किया है, जो बोइनपल्ली पर है, 2013 में। उसके बाद जब मेरे को स्कॉलरशिप मिली तो मैंने आगे की पढ़ाई बहरीन और न्यूजीलैंड से मुकम्मल की और अभी 2019 से मैं इस फील्ड में हूँ एज अ फर्स्ट ऑफिसर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पहले तो मेरे माँ बाप का, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, काबिल बनाया और मेरे ख्वाबों को ताबीर देने में ख्वाबों को ताबीर देने में मेरी मदद की। 2013 में जब मेरा लाइसेंस आया, सियासत की तरफ से आया, ज़ाहिद अली ख़ान साहब ने मुझे मोटिवेट किया। और एक इंसान नहीं है जो मतलब एक इंसान की मेहनत नहीं है मेरे इस मंजिल तक पहुंचने में। दूसरी रही मेरी शादी के बाद की बात, तो मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड सपोर्टिव है। पहली बात, जब हस्बैंड सपोर्टिव होता है तो आधी तो तकलीफ़ तुम्हारी यहीं दूर हो जाती है। और फिर मेरे सास ससुर भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस फील्ड में। और एज़ अ मदर, मतलब एक लड़की की ज़िंदगी में सब में ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ होती है मदर बनना, माँ का एहसास। तो मैडम अभी आप बयान कर रहे थे कि अवेसी साहब भी कुछ आपकी मदद करेंगे। जी, जब मेरी स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई थी तो जियो निकला था 2015 में। उसके बाद मेरा जो अमाउंट था वो बेसिकली तेलंगाना स्टेट एविएशन एकेडमी को जाने वाला था, लेकिन वहाँ पर एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं था। मैंने पेपर तो पास कर लिए थे लेकिन एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं था, तो जियो में चेंजेस लाने थे और थोड़े काम बाकी थे। तो मेरी स्कॉलरशिप ड्यू मतलब पेंडिंग जा रही थी। तो अब अकबरुद्दीन साहब ने असेंबली में मेरे लिए बात की, कहा कि इस लड़की का काम जल्द से जल्द कर दो। तो मैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी कि मेरा जो मंजिल तक पहुँचने का कारवां है, उमर जलील साहब, फ़ारूक हुसैन साहब और MJ अकबर साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, लियाकत हुसैन साहब, विलायत हुसैन साहब, मतलब इतने नाम अगर मैं लूँगी तो लिस्ट तवील बन जाएगी। तमाम हज़रात जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, दिलावर साहब, MS शकूर साहब, कई लोग हैं जिनका मैं नाम शायद भूल रही हूँ, लेकिन श्रीधर साहब है, गौर साहब है, अभी डिपार्टमेंट चेंज हुआ है उनका। कई लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि स्कॉलरशिप आज नहीं तो कल आ जाएगी, पर मिल जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्कॉलरशिप मिलने के बाद जॉब लगेगी या नहीं ये डाउट था KCR सर को। तो जॉब लगने के बाद मैंने कोशिश तो की अपॉइंटमेंट लेकर मिलने की उनसे कि आपने मुझे जो मदद की है उसका मैंने सही इस्तेमाल किया और इस मुकाम पे हूँ। शायद कभी मुलाकात हो तो पर्सनली बता दूँ, लेकिन एज अ मैसेज तो मैंने कई बार पहुँचाया कि मैं आपसे मिलना चाह रही हूँ। KCR सर और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से। ओके सर, ओके मैडम, थैंक यू।